चलो भाई ठीक है, बस बस। इधर ध्यान, कौन सा दाखला देखेंगे अब? दाखला नंबर 12, पेज नंबर 269। नाम क्या आएगा भागीदार का? EMI। इस तरीके से नाम आवे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सवाल पढ़ने का पहला काम तो यही है, अपना सवाल पढ़ता हूं मैं। EMI અને A5:3:2 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદાર છે। भाई जूना भाग ये ऊपर में लिख देता हूँ, जूने भाग को यहाँ पे जूनो भाग। जूना भाग क्या है भाई? 5:3:2। तो 5:3:2 सबके नीचे कितना आ जाएगा? 10। चलो आगे बढ़ते हैं। તારીખ 31/3/17 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। ભાઈ પાકા સરવૈયા દિયા है नीचे। पाके सरवै में मूड़ी खाता EMI, अनामत भंडोળ, कामदार नफा भाग भंडोળ, लेनदार मिलकत में मकान, यंत्र, स्टॉक, देवादार माइनस घालकत, अनामत रोकड़ नीचे बोलाय। तारीख 31/3/17 ना रोज आई निवृत्त થાય છે। कौन निवृत्त हो रहा है? तो राउंड कर देता हूँ आई के ऊपर ताकि याद रहे कौन निवृत्त हो रहेगा, ठीक है। નિવૃત્તિની શરતો નીચે મુજબ છે। શરત દી हुई है, पहली शर्त, आई ना नफाનો भाग ई અને एम 2:3 ના પ્રમાણમાં મેળવશે। आई का जो नफा का हिस्सा था ना, उसको ई और एम कौन से प्रमाण में लेने वाले हैं? 2:3। ये जो 2:3 गिनाएगा वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा? नवा नहीं है वो क्या होगा तुम्हारे लिए? लाभ का प्रमाण दिया हुआ है भाई, क्योंकि आगे क्या लिखा है? आई का हिस्सा ई और एम कौन से प्रमाण में लेने वाले? 2:3। तो ये लाभ का प्रमाण, लाभ का प्रमाण कितना होगा तुम्हारा? दोनों के नीचे कितना आ जाएगा? 5। ये लाभ का प्रमाण है। પેઢીનું પાઘડી का मूल्यांकन 1 લાખ થી કરવામાં આવ્યું। કોઈ बात नहीं, देवादार पर ઘાલકત અનામત 10% થી વધારવી, ठीक है। મકાનની કિંમત 110% ગણવી, યંત્રની કિંમત 10% ઘટાડવી। તારીખ 30/6/17 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે વીમા પ્રીમિયમ 24,000 ચૂકવેલ છે। આઈની નિવૃત્તિ બાદ ઈ અને એમ તેમની કુલ મૂડી 1 લાખ નવા નફા नुकसानના પ્રમાણમાં રાખશે। भाई आई की निवृत्त करने के बाद ई और एम उनकी कुल मूड़ी को 1 लाख, कुल मूड़ी कितनी रखनी है? 1 लाख को कौन से प्रमाण में रखेंगे? नवे प्रमाण में। जरूरी खाता અને નિવૃત્તિ બાદનું પાકું સરવૈયું तैयार करो। जरूरी खाता और निवृत्ति बाद का पाका सरवैया आपने बना दिया है। कुछ भी बोले कुछ भी हो, पहली असर मूड़ी, मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे? बाकी अगर लाव्या। बताओ EMI की मूड़ी कितनी है? 60, 30 और 50। लिख दो 60, 30 और 50,000, पहली असर। दूसरी, मिलकत में चेक करो अपने भाई को। कौन है तुम्हारा भाई? पागड़ी है क्या? नहीं है। तो फिर 3 नाम, कौन 3? जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाता। कोई है? नहीं है। तो फिर रोकड़ बैंक में से कोई एक होगा। रोकड़, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे? बाकी आगड़ लाव्या। कितना पड़ा है रोकड़ा? तो रकम में कितना? 22,000। मोटी मोटी एंट्री स्टार्टिंग की। देन चलो आगे बढ़े। पहला बोला है लाभ का प्रमाण और दूसरा बोला है पेढ़ी ना पागड़ी। मैं बोलता हूं जैसे ही पागड़ी का मूल्यांकन देवे तुम्हारे क्या निकालने का। कितनी मेहरबानी करी इसने तुम्हारे लिए, लाभ का प्रमाण क्या कर दिया? दे दिया। कितना? 2:3। तो जो भागीदार निवृत्त हो रहा है उसकी पागड़ी निकाल दो खाली। किसकी पागड़ी? आई की। तो लिखूंगा आई नी पागड़ी बराबर जो भागीदार निवृत्त होता है सिर्फ उसी की निकालना। कुल पागड़ी गुणिया तेनो भाग। कुल पागड़ी कितनी है? मूल्यांकन कितने से हुआ है? 1 लाख से। आई का लाभ कितने का है भाई? सॉरी, आई का भाग कितने का है? 2/10। कितना पागड़ी का लेके जाएगा? 20,000। अब आई की पागड़ी पता चल गई, कितना देना है इसको अपने को? 20,000। कौन देगा? ई और एम। कौन से प्रमाण में? लाभ के प्रमाण में। अब तीनों भागीदार की तो पागड़ी निकाली नहीं है, सिर्फ किसकी निकाली है? आई की। तो एक से कैसे करेंगे? आमनोत करने का। आमनोत का नियम क्या? लाभ लेना उधार, त्याग करना जमा। लाभ कौन कर रहा है? ई और एम। त्याग कौन कर रहा है? आई। तो ये दोनों को उधार करूंगा, जमा किसको कर दूंगा? आई को। देखो इधर, पहले ई ना मूड़ी खाते उधार, एक और लाभ कर रहा है कौन? एम। एम ना मूड़ी खाते उधार, त्याग कौन कर रहा है? आई। ते आई ना मूड़ी खाते, आई को कितना देना है? 20। कौन देगा? ई और एम। ये 20,000 कौन से प्रमाण में? 2:3। 20,000 गुणिया 2/5 कितना? एक का 8 तो दूसरे का कितना आएगा? 12। ये तो क्या हुई? आमनोद। आमनोद पे से खतावणी अपने कई बार कर चुके हैं। कैसे?
मूડી खाते में उधार तरफ किसके खाने में, ई के। मूडी खाता उधार तरफ किसके खाने में, ई के। कितना, 8,000। मूडी खाता उधार तरफ किसके खाने में, एम के। कितना, 12। मूडी खाता उधार तरफ किसके खाने में, एम के। कितना, 12,000। आई में क्या आएगा, डैश। ई एम का लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, आई का। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ना मूडी खाते। डन। डन। जमा की बात करते हैं, इधर देखो लिखो मत। मूडी खाते ते मतलब जमा तरफ, मूडी खाते में जमा तरफ किसके खाने में, आई के। मूडी खाता जमा तरफ किसके खाने में, आई के। सिंगल रकम आती है क्या कभी, नहीं। तो कितना, 8 और 12। यहाँ पे 8 आई के खाने में और नीचे कितना, 12। डैश डैश डैश। आई का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, ई और एम का। तो सामने क्या लिखूंगा, ई ना मूडी खाते और एम ना मूडी खाते। देन, देन लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इधर ध्यान भाई, आगे बढ़े। लिखा क्या ना, लिखा है। तीसरे नंबर की शर्त आई, देवादार पर घाल का तनामत 10% की वदारवी। भाई क्या बोला है, 10% से घाल का तनामत क्या करनी है, बढ़ानी है। तो पहले बताओ देवादार है कितने के, 40,000। भाई थी वदारवी पहली बार बोला हैगा, पहले 40,000 लिख दूं फिर बताता हूँ। थी वदारवी पहली बार नहीं दूसरी बार बोला, इसके पहले भी एक दाखले में बोल चुका है। अपने क्या करते हुए आए हैं, जब भी घाल का तनामत गिनने का बोलता है तो नवी माइनस जूनी। लेकिन अगर थी वधारवी बोल देवे, क्या बोल देवे, थी वधारवी, तो तुम्हारे क्या करने का, नवी प्लस जूनी करने का। जब भी किसका उपयोग करे, थी वधारवी का उपयोग करे, तो नवी माइनस जूनी की जगह क्या कर देने का, नवी प्लस जूनी। नवी कितनी, 40,000 का कितने टका बोला है, 10%। 40,000 का 10%, 4,000। जूनी कौन सी, जो गिन के बेटा है। कितनी गिना भाई ने, 2। 4 में 2 मिलाए तो कितना, यानी कि टोटल गाल का तनामत तुम्हारे इसमें से किससे माइनस करने की, सॉरी कितनी माइनस करने की टोटल तुमको इसमें से, 6,000 माइनस करनी है। 40 में से 6 गया, 34,000। पहली असर, जब भी थी वधारवी बोले तो नवी माइनस जूनी की जगह क्या करने का, नवी प्लस जूनी। और जो कुल रकम होगी ना नवी प्लस जूनी की, उतनी रकम तुम्हारे क्या कर देने की, माइनस कर देने की, और माइनस करके बाहर कर देने की। पहली असर डन। ये मत लिखना, ये तो समझने के लिए खाली। बात करते हैं दूसरी असर की। दूसरी असर में किसको, जूनी वाली लिखेंगे क्या दूसरे के लिए, नहीं। जूनी वाली हम पहले से क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो दोबारा इसकी नोट नहीं करेंगे, खाली किसकी करेंगे, नवी वाली की। किधर, पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ, क्योंकि धंधे के लिए क्या है, नुकसान है। यहाँ पे लिखूंगा गालखात अनामत खाते। कितना खाएंगे अपने, 4,000। टोटल 6,000 मत लिख देना बेटा, नहीं तो जवाब आएगा नहीं। समझ समझ के एक एक चीज। जूनी वाली के असर अपने कर चुके हैं, खाली नवी वाली बाकी है, तो नवी वाली अपने लिख दी। देन मकान की कीमत 110% गणवी। भाई मकान है कितने का, 1,20,000। 1,20,000 का कैलसी में 110% निकालो। 1,20,000 गुणिया 110 और टका का सिंबल कितना आया, 1,32। ये जो रकम आई ना, उसको तुम्हारे कहाँ लिखने का, बाहर। चेक करो, 1,20 का था, हो कितने का गया, 1,32। वधारा घटाड़ा, कितने का वधारा हुआ, 12,000। पहली असर। दूसरा, फायदा के नुकसान, फायदा तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, किस में फायदा हुआ, मकान में, तो क्या लिखेंगे, मकान खाते। कितना लिखेंगे, 12,000। देन यंत्र की कीमत 10% घटाड़ी। बताओ यंत्र कितने के, 80,000। तो यंत्र लिखूंगा कितने से, 80,000 से। 10% कीमत क्या करनी है, घटानी है। तो घटाने को अपने क्या करते हैं, घटाड़ा करते हैं। माइनस 80,000 का 10%, 8,000। 80 में से 8 गया तो बहुत है। पहली असर। दूसरा, फायदा नुकसान, नुकसान नुकसान तो पुनः मूल्यांकन खाते में दार तरफ, किसमें घटाड़ा हुआ, यंत्र में। तो यंत्र खाते कितने का नुकसान हुआ, 8,000 का। मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए नुकसान दर्शाता है। डन। अगला पढ़ो। તારીખ 30/6/17 રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટેનો વીમા પ્રીમિયમ 24,000 ચૂકવેલ છે. ભાઈ
बीमा प्रीमियम कब पूरा हो रहेगा? 30/6/17 को। अपने कौन सी तारीख के वार्षिक हिसाब बना रहे हैं, मतलब कि निवृत्ति के दाखिले कर रहे हैं? 1/4/17, मतलब कि अपना जो नाणकीय वर्ष है वो कब खत्म होगा? 31/3/17 को खत्म होगा। तो 31/3/17 से लेके 30/6/17 तक कितने महीने हुए? 3 महीने हुए। 3 महीने का पैसा क्या अपने ने पहले से नहीं चुका दिया है? अगाउती चुकवेल नहीं है ये। तो 24,000 टोटल है, तो 24,000 को 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 24,000 भाग्या 12 गुणिया 3, 6,000 रुपये अपना क्या माना जाएगा? अगाउती चुकवेल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला था? 30/6/17 तक पूरा हो रहा है भाई, अपना तो हिसाब कहाँ तक रहेगा? 31/3/17 तक ही रहेगा। अब ये जो है वो आगे का भी है, मतलब कि अपने ने क्या करें, पहले से चुका दिए हैं। और कोई भी खर्चा अगर अपने पहले से चुका देते हैं तो धंधे के लिए क्या बनता है? फायदा तो बनता ही है, लेकिन एक चीज और, धंधे की क्या है? मिल्कत। कोई भी खर्चा अगर हम पहले से चुका देते हैं वो धंधे की मिल्कत बनती है, क्योंकि आगे जाके हमको चुकाना पड़ता नहीं है। तो मिल्कतों में पहली असर अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम। कितना भाई अगाउती चुकवेल है अपना? 6,000 रुपये पहले से चुका दिए, पहले सर। दूसरा फायदा नुकसान, फायदा क्योंकि आगे जाके चुकाना नहीं है। पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ अगाउती चुकवेल बीमा खाते। बीमा कितना खा रहा है भाई अगाउती चुकवेल? 6,000। देखो इतना, ये सब मत लिखना है, समझाने के लिए लिखता हूं मैं। दो असर कर दो खाली। डन। सातवा, આઈની નિવૃત્તિ બાદ ઈ અને એમ તેમની કુલ મૂડી 1,00,000 નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખશે। भाई ई और एम अपनी कुल मूडी को 1,00,000 कौन से प्रमाण में रखेंगे? नवे प्रमाण में। नवा प्रमाण है अपने पास? है नहीं है, निकालना पड़ेगा। लास्ट में करेंगे ये सब। अब ऊपर पाकिस्तान में कौन बचा है? अनामत भंडोळ। क्या करेंगे अनामत भंडोळ का? मूडी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देंगे। अनामत भंडोळ कितने की है टोटल? 50,000। 50,000 को कौन से प्रमाण में? जूने प्रमाण में। 50,000 गुणिया 5 भाग्या 10, 25। अनामत भंडोळ को बांट दो मूडी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। फिर कामदार नफा भाग भंडोळ उसको भी बांट देवे? नहीं, वो धंधे का क्या है? देवा है, उसको देवा में लिखेंगे। कामदार नफा भाग भंडोळ कितने का है? कामदार नफा भाग भंडोळ अपना 30,000। उसके बाद लेनदार भी क्या है? धंधे का देवा है, उसको भी यही लिखना पड़ेगा मुझे। लेनदार कितने का है धंधे में? 70,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 70,000। मिल्कतों में चेक करूंगा, मकान हो गया, यंत्र हो गया, स्टॉक बाकी है। स्टॉक कितने का है? 30,000 का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं स्टॉक कितने से? 30,000 से। स्टॉक के बाद देवादार हो गया, कालगत अनामत पद गया, सब पद गया। बंद करने आते हैं अपने। बंद करो। पुनः मूल्यांकन में कौन ज्यादा? 8×4=12, 12×6=18। ये ज्यादा है? कितना है? 18 यहाँ पे भी कितना? 18। 18 में से कितना बचा? 6 बचा। सामने आएगा कौन? आई, ऊपर एम, ऊपर ई, उसके ऊपर मूडी खाते क्या लिखेंगे? नफा। 6,000 को कौन से प्रमाण में? 5/3/2 जूने प्रमाण में जूने भागीदार को। बोलो 6,000 गुणिया 5 भाग्या 10, 9,000 तो बेटा कहाँ से आएगा? 6,000 तो नफा है, 9,000 कैसे हो गया? 6,000 गुणिया 5 भाग्या 10, 1,800। 6×2 18 और 6×2 12, यानी कि 1,200 डैश। दूसरी असर कैसे होगी भाई की? क्रॉस में। क्रॉस में क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते। पहले का कितना? 3। दूसरे का कितना? 1,800। तीसरे का कितना? 1,200। आओ यहाँ तक। तो फिर आई को निवृत्त करना है तो आई का हिसाब करते हैं। जवाब का पत्ता भी खोल लो भाई कोई। मैं खोल लेता हूँ, तुम लोग से तो नहीं देख पाते तुम। आई की लोन निकालते हैं, आई को निवृत्त करते हैं, फिर उसके बाद ई और एम की 1,00,000 की मूड़ी नवे प्रमाण में रखते हैं। ठीक है, मारो आई का टोटल।
81,200। यहाँ पे भी कितना आएगा? 81,200। 81,200 में से माइनस करा तो 81,200। धंधे में से निवृत्त हो रहा है तो उसका पैसा कौन से खाते लगा दो? लोन खाते। अब ये लोन की दूसरी असर कहाँ पे? मूड़ी देवा में आईनी लोन 81,200। आओ यहाँ तक चेक करो सही है नहीं है। सही है आई की लोन। अब केस जो समझाने का है वो पहले इतना लिख लो, फिर बताऊं तुमको क्या करना है। आ गए? अब लिखना बंद कर दो। 10 मिनट लगेगी या 5 मिनट लगेगी, समझ जाओगे। हमें क्या दिया हुआ है? लाभ का प्रमाण। हमको क्या चाहिए? नवा प्रमाण। क्योंकि ये जो 1 लाख की मूड़ी है हमको बोला है चलिए कौन से प्रमाण में रखनी है? नवा नफा नुकसान ना प्रमाण में। नवा प्रमाण है नहीं है, दो है, एक जूना और एक क्या आएगा? लाभ। तो कैसे निकालू नवा प्रमाण? तो देखो अपने पास एक सूत्र है तुम्हारे पास, किसका? त्याग का। ठीक है, त्याग का सूत्र क्या है? जूनो भाग माइनस नवो भाग। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? लाभ। तो अपने त्याग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? लाभ के सूत्र का। लाभ का सूत्र क्या है? नवो भाग माइनस जूनो भाग। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? नवा भाग चाहिए। नवे भाग का सूत्र क्या बनेगा? ये माइनस जूनो भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि लाभ प्लस जूनो भाग बराबर क्या बनेगा? नवो भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये जो है क्या मांग रहा है? लाभ मांग रहा है। क्या मांग रहेगा? लाभ का प्रमाण नहीं चाहिए अपने को। क्या चाहिए? मैंने तुमको बोला है प्रमाण में और लाभ में क्या होता है? फर्क होता है। तो लाभ दिया हुआ है नहीं, क्या है? लाभ का प्रमाण। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? ई का और एम का क्या निकालना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। तभी मैं नवा भाग निकाल सकता हूँ, वरना मैं नवा भाग निकाल पाऊंगा नहीं। तो पहले निकालता हूँ किसका? ई का लाभ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे ई नो लाभ बराबर। लाभ निकालना एकदम सिंपल है। अब ये जो 2/3 है किसने दिया इनको? आई ने। ये आई है। आई का हिस्सा इन लोगों ने कौन से प्रमाण में रखेंगे? 2/3 में। उसमें से ई को कितना मिलाएगा? 2/5। तो ई नो लाभ बराबर क्या करने का तुम्हारे? ये 2/5 जो इसको मिला है उसका गुणाकार कर देने का, जो आई का भाग था ना उससे। आई का भाग कितना था? 2/10। बीच में गुणाकार की निशानी है तो अंश का अंश से और छेद का छेद से। तो बेदू 10×5 = 50। ये ई का क्या मिला? लाभ मिला। ई के बाद किसका निकालूंगा? एम का। एम का लाभ भी सेम पैटर्न में। एम नो लाभ बराबर, एम को मिला कितना है? 3/5। उसका गुणाकार दिया किसने है? आई ने। तो आई का हिस्सा था कितना? 2/10। दोनों का आपस में गुणाकार, अंश का अंश से और छेद का छेद से। 3×2 = 6, 10×5 = 50। 6/50। ये किसका लाभ आ गया? एम का। मेरे को लाभ चाहिए कि मेरे को नवा भाग चाहिए? नवा भाग। तो नवे भाग का पहले सूत्र लगाता हूँ ताकि तुमको ध्यान में रहे। नवो भाग बराबर सूत्र क्या होगा? जो इनका जूना भाग था वो, उसमें क्या प्लस कर दूं मैं? लाभ। तो नवा भाग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, इधर देखो। जैसे कोई भागीदार है ए और बी, इसका 50% हिस्सा, इसका भी कितना? 50। एक और लेते हैं भागीदार, कौन? सी। इसका 30 और इसका कितना टका? 20। 100 हो गया टोटल, क्योंकि टकावारी कितने पे होती है? 100 पे। मान लो धंधा छोड़ के कौन जा रहेगा? सी जा रहा है। तो ए और बी को 10-10 टका देगा। तो कभी भी नवा भाग निकालना हो तो जूने भाग में क्या कर देने का? खाली लाभ को प्लस कर देने का। तो किसी भी भागीदार का अपने को नवा भाग मिल जाएगा। त्याग के केस में क्या करेंगे? अगर मान लो त्याग कर रहा होता और फिर नवा भाग निकालना होता तो त्याग बराबर अपने पास सूत्र क्या है? जूनो भाग माइनस नवो भाग। तो नवे भाग का सूत्र क्या होता? ये जूना भाग क्या है? सॉरी, ये माइनस है नवा भाग। ये यहाँ आ जाता, त्याग कहाँ पे आ जाता? यहाँ पे। यानी नवा भाग बराबर सूत्र क्या होता? जूना भाग, उसमें से हम क्या माइनस कर देते? त्याग माइनस कर देते तो उसका नवा भाग मिल जाता। ठीक है, ये उसके इसके लिए जब आएगा तब देख लेंगे, नहीं है फिलहाल यहाँ आ जाओ। नवा भाग बराबर सूत्र क्या होगा? जूने भाग में लाभ क्या कर देने का? प्लस। तो पहले ई का निकालता है नवा भाग, लिखूंगा ई नो नवो भाग बराबर ई का जूना भाग। जूना भाग कितना है ई का? 5/10 प्लस लाभ। लाभ कितना आएगा? 4/50। एक चीज ध्यान रखना, प्रमाण नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है?
लाभ लेना था, इसीलिए मैंने लाभ एडवांस में क्या करा था, ले लिया। अब दो ऑप्शन है, चौकुड़ी गुणाकार कर दो या तो लसा से कर दो। मैं बोलता हूँ लसा आसान पड़ता है, लसा से करते हैं। लसा कैसे लेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 50। नीचे ऐसी कीमत रखने की जो 10 के घड़ी में 50 के घड़ी में दोनों के घड़ी में आवे। ऐसी कौन सी कीमत होगी, 5। 10 के घड़ी में 5 आएगा ना, आएगा 10 की घड़ी में 5, नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ नीचे ऐसी कीमत रखनी जो 10 की घड़ी में 50 की घड़ी में दोनों की घड़ी में आवे। सोचो भाई, 50 लिखूं, 10 की घड़ी में 50 आएगा, 10 पंचा 50, 50 की घड़ी में 50 आएगा, आएगा 50 एकम 50, यानी नीचे लसा कितना आ जाएगा 50। 10 को अपने ने 50 बना दिया, मतलब ये 10 को कितने से गुणाकार करना पड़ा होगा, 5 से। गणित का नियम है, जो नीचे 5 से गुणाकार तो ऊपर भी कितने से, पायो पायो 25 प्लस का प्लस 50 का 50, ये और ये सेम है तो ऊपर 4 का क्या आएगा 4। 25 में 4 मिलाया तो 29 भाग में 50। ये किसका नवा भाग मिला, ई का। ई के बाद किसका निकालूंगा, एम का। तो यहाँ पे लिखूंगा एम नो नवो भाग बराबर, सूत्र वही रहेगा क्या, जूना भाग प्लस लाभ। एम का जूना भाग कितना है 3/10 प्लस लाभ कितना है एम का 6/50। फिर से वही चीज क्या लेना पड़ेगा मेरे को, लसा, क्योंकि यहाँ पे 10 यहाँ पे 50 तो लसा क्या आएगा 50 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 के घड़ी में भी 50 आएगा और 50 के घड़ी में भी कौन आएगा 50। नीचे इसी संख्या रखने की जो दोनों के घड़ी में आवे। अब 10 को 50 बना दिया, मतलब कितने से गुणा कर करा 5, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, 5 दिया 15 प्लस का प्लस 50 50 होके तो ऊपर 6 का 6, 15 में 6 मिलाया तो 21, नीचे क्या आएगा 50। ये किसका नवा भाग आया, एम का। ये नवा भाग मिला है, क्या मिला है अपने को, क्या चाहिए नवा प्रमाण। तो नीचे लिखता हूं मैं नवु प्रमाण बराबर, पहले ई का नवा भाग, ई का नवा भाग कितना आया 29, नीचे 50 जेम। एम का नवा भाग कितना आया 21, नीचे 50। 29 21 मिला एक बार 50 हो रहा है क्या, 29 प्लस 21, हाँ हो रहा है। तो यही अपने लिए क्या माना जाएगा, नवा प्रमाण माना जाएगा। अभी खाली अपने ने क्या निकाला है, नवा प्रमाण निकाला है। अभी इन दोनों की मूड़ी निकालना बाकी, किसकी, ई की और एम की। पहले इतना एकदम शांति से ध्यान से देख के लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल भाई इधर ध्यान, छिल्ला नवा प्रमाण अपने निकाल लिए। अब बेटा चुप हो जा, नवा प्रमाण अपने निकाल लिए। अब क्या करने का है, ई की और एम की खाली अपने को मूड़ी निकालना है। तो ई और एम कुल मूड़ी हमको बोल दी कितनी, 1 लाख। 1 लाख को कौन से प्रमाण में रखने वाले हैं, नवे प्रमाण में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब ई नी मूड़ी बराबर, कुल मूड़ी कितनी है 1 लाख। 1 लाख को कौन से प्रमाण में रखने वाले हैं, नवे प्रमाण में, इसीलिए अपने नवा प्रमाण पहले निकाल लिया। नवा प्रमाण कितना आया ई का 29, नीचे 50, बोलो 58,000 ई की मूड़ी आ गई। ई के बाद किसकी, एमनी मूड़ी। तो नीचे लिखूंगा एमनी मूड़ी बराबर कितनी, 1 लाख गुणिया नवा प्रमाण कितना है 21 छेद में 50, कितना 42,000। ये जो ई की और एम की मूड़ी आई है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बाकी अगर रह गया। 1 मिनट लिखना बंद कर दो, छेल्ले 5 मिनट मेरे को दो, फिर लिखते रहना। ई की मूड़ी कितनी है 58, एम की 42, और यहाँ पे डैश। टोटल मारो, ई का ये ज्यादा कि ये ज्यादा, जमा का ज्यादा है, कितना है, मूड़ी कम ज्यादा होगी तो तफावत की रकम आएगी, ठीक है। और वो कितना 60 और 25,000 और 3,000, 88। तो यहाँ पे कितना 88,000, यहाँ पे भी कितना 88,000। 88,000 में से सब माइनस कर दो 22,000। ये जो तफावत की रकम आई है उसको कौन से खाते नाक देने का, बैंक खाते, या तो एक और ऑप्शन है कौन सा, रोकड़। अपने को सवाल में क्या दिया हुआ था, रोकड़ खाते ही दिया हुआ था, रोकड़ दी हुई थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। पहली असर, जब जब भाई पहले मूड़ी लिखोगे ना तफावत की रकम आएगी। तफावत की रकम अगर शरत में नहीं बोली कौन से खाते नाकना है, तो तुम्हारे हमेशा कौन से खाते नाक देने का, रोकड़ खाते। दूसरी असर कैसे, क्रॉस में क्या लिखूंगा, ई ना मूड़ी खाते। कितना आएगा ई की मूड़ी में 22,000। एम में किधर, उधार का कितना है 54,
यहाँ पे भी 54, 54 में से सब माइनस कर दो, 7200। सामने क्या लिखूंगा, रोकड़ खाते तफावत की रकम को। और इसकी दूसरी असर कैसे, क्रॉस में, किसमें आएगा, नाम क्या है, एमना मूडी खाते। कितना आया एम की मूडी, 7200, इसको लेके आनी पड़ेगी और ये 22,000 रुपये लेके जाएगा धंधे में से, ठीक है, क्योंकि मूडी बदलाई है। अब यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मूडी किसकी, ई की और एम की। तो ई और एम, ई की मूडी कितनी आई 58, एम की कितनी आई 58 और 42, कुल मूडी कितनी दोनों की रखनी थी 1,00,000। ये तो हो गया। आ जाओ रोकड़ बैंक बंद करता हूँ, बताओ। 29,200 इधर, इधर भी कितना 29,200, 7,200। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया। रोकड़ बैंक बन गया कितना 7,200। टोटल मारो दोनों साइड का, क्या सेम है भाई, 2,81,200। देख लूं मैं एक बार आंसर परफेक्ट है कि नहीं, कौन से नंबर का है, 12 नंबर। 2,81,200 परफेक्ट आंसर है भाई। 2,81,200 यहाँ पे, 2,81,200 यहाँ पर। चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी, 7,200, 22,000, 45,000, 48,000, 6,000, पुनः मूल्यांकन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लिख लो, पद गया दाखिला अपना।